श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़े भक्त। हेलीकॉप्टर से काशी विश्वनाथ में पहली बार पुष्प वर्षा। 3.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। 3 किलोमीटर तक रही लंबी लाइन। कानपुर में आज सावन का पहला सोमवार। भक्तों ने गंगा स्नान के बाद किया जलाभिषेक। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा शिवालय। भक्तों ने आरती के बाद किए दर्शन। गुजरात का घिनौना चेहरा। किडनैपिंग, रेप, धर्मांतरण और फिर देह व्यापार। हिंदू युवती बनी दरिंदगी का शिकार। पुलिस की गिरफ्त में एक जिहादी। हरदोई में जर्जर लाइनों का जंजाल। विभाग बना कंगाल। लाइन की चपेट में आए कांवड़ियों की मौत। पहले भी ग्रामीण कर चुके शिकायत। सूचना पर भी नहीं जगा विद्युत विभाग। पहाड़ी इलाकों से मैदान तक मूसलाधार बारिश का कहर। तबाही के भयावह मंजर। बारिश कई राज्यों के लिए बनी आफत। दिल्ली में यमुना उफान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश का बिजनौर पहला जिला है जहां से होकर लाखों की तादाद में कांवड़ यात्री गुजरते हैं। कांवड़ यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस ने जिले भर के 7 ऐसे मार्ग चिन्हित किए हैं जहां से कांवड़िए इन मार्गों से गुजरेंगे। साथ ही पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं थाना शेरकोट क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। वहीं थाना शेरकोट पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा में लगी हुई है। बीती रात भी रोड पर गुलदार घूमता हुआ नजर आया। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए थाना शेरकोट के थाना अध्यक्ष किरणपाल और क्षेत्राधिकारी भरत सोनकर लगातार अपना फर्ज निभाते हुए कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा दे रहे थे। उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 9 जुलाई से 16 जुलाई तक कांवड़ रूट डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया है। बिजनौर से मुरादाबाद की ओर जाने वाली भारी वाहन नेहटोर, धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़, जसपुर होते हुए पास होते हुए इसी मार्ग से वापस जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सावन का पहला सोमवार है और आज के इस मौके पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ काशी गूंज उठा। हर हर महादेव से गूंजा काशी विश्वनाथ धाम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रेड कारपेट पर स्वागत किया गया शिव भक्तों का, कांवड़ियों का। और इस पुष्प वर्षा से शिव भक्त मंत्रमुग्ध हो गए और हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे। तस्वीर आप देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है कांवड़ियों पर काशी विश्वनाथ धाम पर। तो काशी में एक पुष्प वर्षा की गई है जिसके चलते लोग एकदम प्रफुल्लित नजर आए। 3.5 लाख भक्तों ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी जिसके चलते लोगों को इंतजार भी करना पड़ा अपनी बारी का। तो काशी विश्वनाथ धाम आज हर हर महादेव के जयघोष के साथ, जयकारों के साथ गूंज उठा और पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर से कांवड़ियों पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु कांवड़िए यहां पर पहुंचे। रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया। आज सावन का पहला सोमवार है और काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा है। विश्वनाथ मंदिर में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और हेलीकॉप्टर में बैठकर कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए हैं। दरअसल सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ के दर्शन को भक्त उमड़ पड़े। लगभग 1 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग की गई है। भक्त लाइन में लगकर बाबा की झांकी, दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। कॉरिडोर में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई गई है और प्रवेश द्वार पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं विश्वनाथ मंदिर में अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। ये सिलसिला अभी जारी है। माना जा रहा है कि पूरे दिन 6 से 7 लाख श्रद्धालु और कांवड़िए दर्शन कर सकेंगे। श्रावण के पहला सोमवार को दृष्टिगत रखते हुए समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। सभी जगह पुलिस का व्यवस्था ठीक से चल रहा है।
और दर्शनार्थियों का संख्या अत्यधिक है और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन हो रहा है। भारी वाहनों को उधर मैदागीन चौराहा पे इधर अंदर रोक लिया गया है और इधर गिरिजा चौराहा से गोदौलिया आने का रास्ते पे और सोनारपुर चौराहा से भी रोक लिया गया है। सावन के पहले सोमवार को कानपुर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भक्तों ने गंगा स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शहर के परमिट स्थित आनंदेश्वर मंदिर, जाजमऊ के सिद्धनाथ मंदिर, नवाबगंज के जागेश्वर मंदिर और पीरोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर समेत शहर के अन्य इलाकों में भगवान शिव का पूजन और दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ देर रात से ही लाइन में लगी रही। वहीं परमिट के आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों ने रात 2 बजे मंगला आरती होने के बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान भक्तों ने बाबा पर जलाभिषेक, दूध अभिषेक समेत पुष्प अर्पित किए। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग कतारें बाबा के दर्शनों के लिए लगी रहीं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहे। आनंदेश्वर महादेव मंदिर परमठ पर पार्किंग व्यवस्था की गई। सभी घाटों पर पीएसी और मोटर बोट की विशेष रूप से गोताखोरों के लिए व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ जो प्रमुख मंदिर हैं उन प्रमुख मंदिरों पर क्यू मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग, साथ में वहाँ पे एग्जिट और एंट्री को व्यवस्थित करना, जो जाने वाले और आने वालों की भीड़ है उसको सेग्रीगेट करना, कैमरे लगाना, ऑब्जर्वेशन करना, मॉनिटरिंग करना और साथ में प्लेन क्लॉथ सिक्योरिटी और यूनिफॉर्म्ड सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट करना, जिससे हमारा पर्पज अचीव हो सके। हमारा बेसिक पर्पज है कि हम एक तरफ गाड़ियों की पार्किंग और लोगों के पैदल चलने के मार्ग को व्यवस्थित कर लें। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में पड़ने वाले सावन के झूले मथुरा में आज भी देखने को मिले हैं, जहां भगवान द्वारकाधीश को सावन के महीने में पुजारियों के द्वारा बड़ी ही सुंदर सजाया गया और झूले में झुलाया गया। क्योंकि सावन के महीने में ब्रज में झुलाने की पुरानी परंपरा है, इसलिए हजारों वर्षों पुरानी चली आ रही इस परंपरा को आज भी बखूबी यहाँ निभाया जाता है। जैसे भगवान द्वारकाधीश और राधा रानी की जुगल जोड़ी झूले में विराजमान हुई, वहां पर हर तरफ जय जयकार होने लगी। सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए। दरअसल सावन के महीने में इसी तरह के दर्शन को लोग द्वारकाधीश के मंदिर आते हैं। सावन के महीने में हर दिन भगवान के नए नए रूप में यहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं। के मौसम में क्या दर्शन हो रहे भगवान के, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम यश है, मैं बनारस से आया हूँ। वहाँ पे भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पे आके यहाँ का रौनक अलग है। समझ में आ रहा है कि भगवान से दर्शन रूबरू मुलाकात हो रही है, ऐसा लग रहा है। बारिश का एकदम सावन का मौसम है। भगवान की भगवान जी कैसे झूला झूल रहे हैं? बहुत बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है, देखने लायक है। दृश्य हमेशा ही सुंदर ही रहता है, मजा आता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शर्मनाक घटना सामने आई है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में हिंदू युवती को जिहादी के द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने और फिर गौमांस खिलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हिंदू युवती पर जुल्म की दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। युवती की माने तो मुस्लिम युवक ने उसके पिता की दुर्घटना का बहाना बनाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और बेहोश करके नेपाल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर देह व्यापार के लिए कोठी पर बेच दिया। वहां से किसी तरह से भागकर युवती भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली पहुंची, जिसके बाद परिजनों को आप बीती सुनाई। परिजनों ने हाटा कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जिहादी कई महीनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। मैं कंप्यूटर कोचिंग जाती थी, तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था। फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी, तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं। सब 2 लोग रहते हैं, सब अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है।
गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं सब, मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। मुझे किडनैप करा लिया, किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था, जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। और बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 407/23 सुसंगत धाराओं में दिनांक 1 जुलाई को पंजीकृत हुआ। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए। प्रदेश के हरदोई जनपद में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक कांवड़िए को अपनी जान देकर भरना पड़ा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में जा रहे कांवड़िया ट्रॉली के ऊपर डीजे साउंड को लेकर बैठा हुआ था। उसी बीच जर्जर तार की चपेट में आकर कांवड़िए की करंट लग गई कांवड़िए को, और अस्पताल ले जाते समय कांवड़िए ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से जर्जर तारों को लेकर पहले भी शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग ने जर्जर तारों को सही करना उचित नहीं समझा, और जिसका खामियाजा एक कांवड़िए को अपनी जान देकर भरना पड़ा। दरअसल मल्लावा थाना अंतर्गत ग्राम अकबरपुर निवासी अमित कुमार अपने गांव से कांवड़ यात्रा में जा रहा था। युवक ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ था। वहीं पास से निकली 11,000 के तार की डीजे साउंड पर पाइप छू जाने से युवक को करंट लग गया। विद्यावास परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। यह प्रकरण थाना मल्लावा के गांव का है, जहां के अमित कुमार रहने वाले थे। वो ट्रैक्टर के साथ अन्य गांव के कांवड़िए को ले जाते थे। ट्रैक्टर में एक पाइप लगा हुआ था जो कि बिजली के तारों से छू गया, जिसमें अमित कुमार से परिजनों द्वारा उनका अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा से पंचायतनामा और कार्रवाई की जा रही है। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। महावीर कॉलोनी निवासी ने बताया कि वो शनिवार सुबह करीब 11 बजे नेताबल के पास अपने खेत पर काम करने जा रहा था, और इसी दौरान सेमलपुर चौराहे के समीप 2 युवक पर एक बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए और कार पंचर होने की बात कहते हुए वार कर दिया और कार का शीशा तोड़ दिया और चाकू दिखाकर आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया और सिर पर हमला भी कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने डरा धमका कर हाथ में पहनी सोने की अंगूठी और गले में पहना 5 तोले सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। आनंद फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। यार वो खड़ा होता मम्मी ने बोला कि आज वो सब्जी खत्म हो गई तो जहाँ रोड से सब्जी वगैरह लेकर गया। वहाँ पर सब्जी वगैरह बाहर की मैं निकला फोल्ड नहीं तो थोड़ा सा अंदर निकला और बंदा आया था गाड़ी के ऊपर मुँह बांध के, तो मेरे को आवाज़ दी कि भैया आपका टायर पंचर हो गया। तो मैंने हल्का से कहा नीचे करके देखा पंचर तो नहीं है। जैसे ऐसा बोला मैंने, उन्होंने मुट्ठी भर के मेरे पर मिर्ची फेंकी। मिर्ची फेंकने के बाद मैंने क्या फटाफट कांच चढ़ा दिया। कांच चढ़ाया तो उन्होंने क्या करा, कांच फोड़ के और मेरे को गाली गलौज करी कि ये चेन वगैरह दे दे, मैं तेरे को भी खत्म कर दिया। कितने तोले की चेन थी? 105 तोले की चेन थी और आधा लीटर की। लगभग कितने रुपए का ये 4.5 लाख 4.5 लाख। और किस उन्होंने मुँह वगैरह बांध रखा था और गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं थी। तो पुलिस को रिपोर्ट करके? हाँ, रिपोर्ट करके। कर्नाटक के हुक्केरी तहसील के बबनूर गांव में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि बेलगांव जिले के हुक्केरी तहसील के मावनूर गांव में अपने ही घर में सो रहे दंपत्ति की हत्यारों ने रात करीब 2 बजे घर में घुसकर धारदार हथियार से चेहरा और सिर पर वार कर दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। हत्या कर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल घटना की जांच कर पुलिस द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर जेल के सामने स्थित बदान मोहल्ले में अचानक सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए।
जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सही उपचार नहीं मिलने से आग में झुलसे लोग तड़पते रहे। देखना ये होगा कि जिस तरह सी घटनाओं पर जिला अस्पताल विभाग आगे क्या कुछ संज्ञान लेता है। मध्य प्रदेश के परासिया थाने में भाजपा नेता और वकील के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। परासिया थाने में कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर आरएसएस के द्वितीय सरसंघ संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर की तस्वीर के साथ मिथ्या और अनर्गल शब्दों को पोस्ट किया और हिंदू जाति पर टिप्पणी करते हुए जाति और वर्णों के आधार पर निंदा की, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इसके चलते कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए हुए हैं। जैसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ था, एक पोस्ट डाली हुई थी जिस पर संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर जी के पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जातिगत बातें की है या अपने जातिगत भाव को रखते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि उन्होंने दलित मुसलमानों के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की थी। द्वारा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिनांक 8 जुलाई को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा आरएसएस के द्वितीय संचालक गुरु गोलवलकर जी की तस्वीर के साथ एक मिथ्या पोस्ट की गई थी, जिसमें एक अनर्गल टिप्पणी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि गुरु गोलवलकर जी ने यह कहा है कि यदि मुझे पता होता कि दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्ग को यदि आज़ादी के बाद समानता मिलेगी तो मुझे अंग्रेजों की गुलामी ही पसंद थी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।